आज हम बात करेंगे लालच की कीमत की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि ईमानदारी और भरोसा ये चीजें कितनी कीमती होती हैं और जानते हैं उन्हें खोना कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रामलाल, एक ऐसा दूध वाला जिसकी ईमानदारी की ना मिसालें दी जाती थीं। मतलब गांव का हर एक इंसान उसके दूध की शुद्धता की कसम खा सकता था। ये सिर्फ दूध नहीं था, समझिए ये भरोसे का एक सिंबल बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी सबसे बड़ी परीक्षा वहीं लेती है जहां हमें खुद पर सबसे ज्यादा यकीन होता है। और रामलाल के साथ भी ठीक यही होने वाला था। उसका यही अटूट भरोसा उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर पर चलते हैं। एक ईमानदार शुरुआत। सोनपुर नाम का एक गांव था और वहां रामलाल सिर्फ एक दूध वाला नहीं था, वो भरोसे का दूसरा नाम था। उसकी 4 गायें भी थीं, गौरी, लाली, काली और मोती। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भरोसा कितना गहरा था। देखिए, गांव वालों के लिए रामलाल का दूध सिर्फ पीने की चीज नहीं थी, ये एक विश्वास था, एक यकीन था कि दुनिया में अभी भी कहीं ना कहीं शुद्धता और सच्चाई बची हुई है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो एक भले नेक इंसान के मन में लालच का पहला बीज बो देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा ख्याल, एक छोटा सा आइडिया सब कुछ बदल कर रख सकता है। हाँ, तो ये वो मोमेंट था। एक अमीर शहरी दूध वाले को देखकर ना उसके मन में कंपैरिजन आया और उसी कंपैरिजन से पैदा हुआ एक सवाल, एक बहुत खतरनाक सवाल। अगर मैं बस थोड़ा सा पानी मिला दूं तो क्या ही पता चलेगा किसी को। बस यहीं से उसके अंदर की जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई। ये था उसका अंदर का कन्फ्लिक्ट। सोचिए, एक तरफ था उसका ज़मीर जो सालों की ईमानदारी की दुहाई दे रहा था कि मत कर, ये गलत है। और दूसरी तरफ था लालच जो फुसला रहा था कि अरे बस एक बार सोच, कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में लड़ते ही हैं। और फिर देखिए कैसे एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी आदत बन जाती है। जो कहानी 1 कप पानी से शुरू हुई थी वो जल्द ही इस हद तक पहुंच गई कि दूध से ज्यादा पानी मिलाया जाने लगा। झूठ का जाल आप जानते हैं, बिल्कुल इसी तरह फैलता है, धीरे धीरे, जब तक कि इंसान पूरी तरह उसमें फंस नहीं जाता। लेकिन सच कहाँ ज्यादा देर छिपता है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है गांव वालों की तरफ, वो लोग जिनके भरोसे की नींव अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। अब धोखे का असर साफ साफ दिखने लगा था। मतलब दही ठीक से नहीं जम रहा था, बच्चों के पेट में दर्द होने लगा था, अरे चाय का स्वाद तक बदल गया था। ये सब छोटे छोटे इशारे थे कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और फिर जब सरपंच की बहू ने सीधे आकर शिकायत कर दी, तब जाकर रामलाल का झूठ पहली बार सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ। और ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी किरदार की, एक बूढ़ा आदमी जो सिर्फ एक लाइन बोलता है, लेकिन वो लाइन रामलाल की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। वो कहते हैं, दूध का रंग तो सफेद है बेटा, पर मन का रंग नहीं। ये एक सीधी सीधी वार्निंग थी। और जाने से पहले वो बूढ़ा आदमी एक आखिरी लेकिन बहुत गहरी बात कह जाता है। ये किसी भविष्यवाणी जैसा था, आप समझिए, एक ऐसा सच जिसने रामलाल को अंदर तक डरा दिया था कि बेटा, जब झूठ रोज का काम बन जाए ना, तो सच अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेता। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो रात जहां टकराव होना तय था, एक ऐसी रात जो रामलाल की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये घोषणा रामलाल के लिए किसी फैसले से कम नहीं थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, या तो सच का सामना करो या फिर हमेशा के लिए गांव से बहिष्कृत हो जाओ। दांव पर अब सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि उसकी इज्जत, उसकी पहचान, सब कुछ था। जरा उस रात का सीन सोचिए। एक तरफ दूध के ड्रम जो कभी उसकी ईमानदारी का सबूत थे, और दूसरी तरफ पानी का वो जग जो अब उसके लालच का गवाह था। और इन दोनों के बीच खड़ा था रामलाल, जो खुद अपनी ही नजरों में गिर चुका था। पर कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां रामलाल को एक फैसला लेना था, या तो झूठ में ही डूबे रहना या फिर सच बोलकर प्रायश्चित का रास्ता चुनना। और उसने हिम्मत का रास्ता चुना। जांच शुरू होने से ठीक पहले भरी पंचायत के सामने उसका वो कबूलनामा,
ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट था। ये असल में उसकी हार नहीं, बल्कि अपने लालच पर उसकी पहली जीत थी। और यहाँ गांव की समझदारी और बड़प्पन देखने को मिलता है। सरपंच ने सजा से ज्यादा सच्चाई को अहमियत दी। उन्होंने ये समझा कि हाँ, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे सबके सामने मान लेना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तो पंचायत का जो फैसला था वो सजा नहीं बल्कि सुधार का एक मौका था। ये फैसला दिखाता है कि एक समाज कैसे टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ सकता है। उसे सिर्फ सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे अपनी गलती को सुधारने का एक रास्ता दिखाया गया। और बस उस दिन एक नए रामलाल का जन्म हुआ। हाँ, वो शायद पैसे थोड़े कम कमा रहा था, लेकिन जो सबसे कीमती चीज उसने वापस पाई थी, वो थी मन की शांति और अपना खोया हुआ आत्मसम्मान। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आखिर भरोसे की असली कीमत क्या है? चलिए इसे समझते हैं। यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, लालच एक दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। दूसरी, झूठ के पैर नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर मंजिल हमेशा सही होती है और जीत अंत में उसी की होती है। कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आकर खत्म होती है। रामलाल ने अपनी मेहनत और सच्चाई से उस भरोसे को फिर से कमा लिया जो उसने खो दिया था। उसकी वो पुरानी साख वापस आ चुकी थी। और अंत में एक सवाल जो ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है। आगे बढ़ने की चाह, जिसे हम महत्वाकांक्षा कहते हैं, वो कब लालच में बदल जाती है? वो महीन सी लाइन आखिर कहाँ है? इस पर जरूर सोचिएगा।